Welcome back to my channel Tarot with Aisha. Hope you all are doing well. I know I have been Mia for some time now, and I'm coming back with this love life reading for the year 2024. So please do like and comment on the video and share it with your loved ones if you could resonate with the readings. Also, if you are new to my channel, do not forget to subscribe to it so that you can be tuned for the upcoming videos that I have planned for you. Love life for Cancer in the year 2024. सो कैंसरियंस आपके लिए मैं देख सकती हूँ कि यू नीड टू बी लाइक वेरी स्टेबल, बहुत एक अच्छा गेट टुगेदर वाला अप्रोच रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आई सी सम सेलिब्रेशन टाइम कमिंग अप इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, जहाँ पे हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो या एंगेजमेंट शादी हो. सो ये सारे इंस्टेंसेस दिख रहे हैं आपके लिए इफ़ यू आर ऑलरेडी इन टू कमिटमेंट, या अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव फाउंड अ पर्सन. सो 2024 डेफिनेटली हैज़ दिस थिंग फॉर यू. बट थोड़ा सा आपको ऐसे एनर्जीज महसूस होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें सही नहीं चल रही है. बट यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन द टाइमिंग, कि चीज़ें एक्चुअली अच्छी है. जब वो हो जाएंगी, जब वो एग्जीक्यूट होगी कम्प्लीटली, तब आपके समझ में आएगा कि वॉट एवर वॉज रनिंग इन योर माइंड वो बस आपके थॉट्स थे, वेयर एज द रियलिटी इज़ कि चीज़ें काफ़ी अच्छे से चले. आपको ये नेगेटिव थॉट्स, थोड़ा सा पास्ट की चीज़ें होल्ड बैक करना छोड़ना पड़ेगा. एक नेगेटिव हो सकता है आपको किसी पे डाउट है, या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है सही से, ये चीज़ें रिलीज़ करो. Just go with the flow and you will see beautiful things coming up in your love life. So थोड़ा सा easy ले लो चीज़ों को and just go with the flow. Love life in 2024 for Sagittarius. सो Sagittarius, मैं आपके लिए देख सकती हूँ कि रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप एकदम सही जा रहे हो, चीज़ें आपके लिए सही चल रही है. हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहो आपके करियर पर, तो इस टाइम पे थोड़ा नेग्लेक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप की तरफ. सो आपको ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आप बैलेंस बनाओ, वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ, सो दैट आपके पार्टनर को, आपके लव्ड वंस को ऐसा फील ना हो कि आप उनको लेट गो कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, या किसी भी सेंस में आपके रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट ना हो. सो दिस इज़ गोइंग टू बी यू सैजिटेरियस, जिसको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए कि आप प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलो, सो दैट आगे जाकर कोई इश्यूज़ ना आए. और अगर आप सिंगल हो एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई वुड रिकमेंड कि आपका जो फोकस है टुवर्ड्स वर्क बहुत ज़्यादा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो थोड़ा सा आपको आपका लाइफ का फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा टू फाइंड अ लव, टू बी कमिटेड टू द लव दैट यू हैव. या अगर आप शायद किसी को लाइक करते हो बट वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्क कमिटमेंट्स, सो थोड़ा आपको वो बैलेंस सीखने की ज़रूरत है. एंड देन टेक थिंग्स अहेड. इफ़ यू हैव दैट राइट बैलेंस, आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे. And this year 2024 is going to be a learning experience for you in terms of the right balance. Love life for Leo in 2024. सो लियो, आपके लिए देख सकती हूँ कि एक सेटबैक हो सकता है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज़ ऑफ 2024, जहाँ पे आपको लग सकता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा, थोड़ा आपको एक हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो हो सकता है. मे बी मनमुटाव होगा आपके पार्टनर के साथ, या अगर आप सिंगल हो एंड चीज़ें लाइक शादी कमिटमेंट के लिए ढूंढ रहे हो, या एक लाइकिंग है किसी की तरफ, तो हो सकता है दैट माइट नॉट वर्क आउट. बट इवेंचुअली जैसे 2024 में आगे बढ़ोगे, आई सी थिंग्स बीइंग स्टेबल, बिकॉज आप सीख जाओगे कि आपको अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रखना है. एक बार आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीख जाओगे, एक प्रॉपर होल्ड रखोगे, यू नो वेयर टू एक्सप्रेस वॉट,
ये सीखने के बाद अगर आप चीज़ें अप्रोच करते हो, लोगों को अप्रोच करते हो, आई सी थिंग्स टर्निंग आउट इन अ वेरी गुड आउटकम विच मीन्स मैरिज टू मी फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड अगर आप सिंगल हो तो एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी प्रोग्रेस करेगी, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। सो एंड इफ़ यू आर मैरिड, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम्स आए। सो आपको थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा आपके पार्टनर को लेकर, अदरवाइज़ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी टू हैंडल। सो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। स्पेशली आई सी की द मेल हु इज़ इन द रिलेशनशिप, उसको अपना कंट्रोल थोड़ा रखना पड़ेगा, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, बिकॉज यू आर दी हेड, यू नो हाउ टू लीड थिंग्स। बट हो सकता है आपके टेम्परामेंट के वजह से आपके लाइक थोड़ा इनकंसिडरेट हो जाओगे आपके पार्टनर के रिलेटेड, तो चीज़ें बिगड़ सकती है। वो चीज़ अवॉइड करने के लिए थोड़ा लेट गो करो, चीज़ों को कामली हैंडल करो। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं जा रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस मोमेंट के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड करो, थोड़ा काम हो जाओ एंड देन गेट बैक टू थिंग्स, टेक थिंग्स स्लोली इज़ व्हाट आई वुड एडवाइज़।